हेलो एंड वेलकम टू ऑल ऑफ इन प्रयाग स्टडी। मेरा नाम विशाल त्रिपाठी और मैं आप सबका इस प्रयाग स्टडी में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। स्टूडेंट्स, आज का ये वीडियो बेस्ड है ओस्टेड एक्सपेरिमेंट पे। बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये आपकी एग्जामिनेशन के लिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर द बोर्ड एग्जामिनेशन। बहुत बार पूछा गया है। इसमें है क्या, आपको पहले समझ लेते हैं। सबसे पहले इसका थोड़ा सा बैकग्राउंड देख लेते हैं कि क्या इससे रिलेटेड है, जिसको लिखने पे क्या होती है, आपके क्वेश्चंस जो आंसर लिखते हो आंसर राइटिंग की वैल्यू बढ़ जाती है। तो चलो देख लेते हैं क्या है। इन 1820 दानिश फिजिसिस्ट हैंस क्रिस्टियन ओस्टेड डिस्कवर्ड दैट देयर वाज अ रिलेशनशिप बिटवीन इलेक्ट्रिसिटी एंड मैग्नेटिज्म बाय सेटिंग अप अ कंपास थ्रू अ वायर कैरिंग एन इलेक्ट्रिक करंट। ओस्टेड शोज दैट मूविंग इलेक्ट्रॉन्स कैन क्रिएट मैग्नेटिक फील्ड। सबको पता है ये बात, लेकिन ये लिख करके पूरा ही व्यवस्थित तरीके से मैंने आपको केवल इसलिए दिया हुआ है कि आप एग्जाम में अच्छी आंसर राइटिंग करके आए। चलो, कहानी क्या है इसमें? कहानी ये है कि सर इलेक्ट्रिक या इलेक्ट्रिसिटी के कारण, सीधी सीधी सी बात कर रहा हूं अब, इलेक्ट्रिसिटी के कारण क्या होता है? मैग्नेटिक इफेक्ट जनरेट होता है। मैग्नेटिक इफेक्ट। तो ही इज द फर्स्ट पर्सन जिन्होंने ये बताया कि सर इलेक्ट्रिसिटी के कारण, इलेक्ट्रिसिटी का मतलब मूविंग चार्ज के कारण, याद रखना मूविंग चार्ज। बेसिकली इन्होंने यही बोला था कि मूविंग चार्ज के कारण क्या होता है? मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होता है। अच्छा, इसे पता कैसे किया? खैर ये तो रिलेशन बता दिया। तो ओस्टेड एक्सपेरिमेंट बेसिकली क्या करता है? ओस्टेड एक्सपेरिमेंट डेवलप द रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिसिटी एंड मैग्नेटिज्म, ठीक है ना। खैर ओस्टेड एक्सपेरिमेंट में था क्या? ओस्टेड एक्सपेरिमेंट दैट व्हेन एन इलेक्ट्रिक करंट पास्ड थ्रू अ कंडक्टिंग वायर अ मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस्ड अराउंड इट। द प्रेजेंस ऑफ मैग्नेटिक फील्ड एट द पॉइंट अराउंड द करंट कैरिंग कंडक्टर या वायर कैन बी डिटेक्टेड विद द हेल्प ऑफ अ कंपास निडल। कहानी क्या है कि भाई एक सर्किट बना, देखो इसको बनाने के लिए, आपको समझाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? एक ऐसे सर्किट बनानी पड़ेगी। ये सर्किट दे दीजिए और ये वायर है, ऐसे ही बनाएंगे। कोई बहुत कॉम्प्लेक्स सर्किट नहीं बनाइएगा, बस ऐसे बड़े आराम से एक ऐसी सर्किट छोटी सी बनाएंगे आप। और ये लगा दिया हमने स्विच और हो गया गड़बड़, तो फिर से बनाना चाहिए अपने को। ये स्विच बना, ये आपकी की है, ये आपकी बैटरी है, ये प्लस है, ये माइनस है। तो जाहिर सी बात है प्लस से माइनस की ओर करंट फ्लो करेगा। ये है। अच्छा, सेम सर्किट हमको बनाना है फिर से। ये देखो, ये स्विच हो गया, वही सर्किट है, ये प्लस है, ये माइनस है, लेकिन इस बार हमारी ये स्विच ऑफ है। देखो एक सेकंड, थोड़ा सा गड़बड़ हो जा रहा है। अब देखो यहां पे स्विच क्या है? स्विच ऑफ है। यहां पे स्विच क्या है? ऑन है। चलो अब खूब ध्यान से देखो, इस चीज को समझ लो। इन्होंने देखा कि अगर हम स्विच ऑफ कर रहे हैं तो करंट फ्लो नहीं करेगी। ये बात इन्होंने भी देखा था, बहुत पहले से ये बात पता थी, कोई नई बात नहीं है। और ये कि स्विच ऑन कर देंगे तो करंट फ्लो करने लगेगी। ये बात डन है। हुआ ये कि इसी के बगल में एक कंपास रखा था। क्या रखा था? कंपास। कंपास क्या है सर? कंपास एक ऐसे, ये ऐसे डिब्बे की तरह होती है और इसमें मैग्नेटिक निडल लगी होती है। क्या होती है? मैग्नेटिक निडल लगी होती है, ठीक है। तो कंपास एक डिवाइस है। क्या है? एक डिवाइस है जो निडल मैग्नेट की हेल्प से बनाई जाती है। इससे हम डायरेक्शन पता करते हैं। क्या पता करते हैं? डायरेक्शन पता करने के लिए हम इसका यूज करते हैं। चलो, तो इसमें ये कंपास है और ये कंपास अपने नॉर्थ पोल और साउथ पोल पर है, ऐसे मान लेते हैं इनिशियली।
ये देखा गया कि जब करंट फ्लो नहीं कर रहा है तो ये जो कंपास है, ये कंपास, तो ये जो कंपास है इसमें कोई भी डिफ्लेक्शन नहीं, तो जब स्विच ऑफ है तो नो डिफ्लेक्शन। ऐसे बना करके अगर आप दिखाएंगे तो बहुत ही आसानी से आपका आंसर कंप्लीट हो जाएगा। सही है, तो स्विच ऑफ है तो नो डिफ्लेक्शन, जैसे ही स्विच ऑन कर दिया गया यहां पे क्या दिख रहा है, डिफ्लेक्शन दिख रहा है। क्या दिख रहा है, डिफ्लेक्शन। यानी डिफ्लेक्शन का मतलब क्या है, ये जो निडल सीधे सीधे थी ऐसे, ये निडल थोड़ी सी डिफ्लेक्ट हो गई है। इसका नॉर्थ पोल साउथ पोल इसमें जो मेंशन था उससे ये निडल थोड़ी सी डिफ्लेक्ट हो गई, इसका मतलब यहां पे डिफ्लेक्शन शो हो रहा है। अब मैग्नेट की प्रॉपर्टी होती है कि मैग्नेट कैन बी डिफ्लेक्ट बाय ओनली अनदर मैग्नेट। मैग्नेट किसी दूसरे मैग्नेट के इन्फ्लुएंस में आकर के अट्रैक्शन या रिपल्सन के कारण से क्या हो सकता है, डिफ्लेक्शन शो करता है, अदरवाइज कभी भी वो डिफ्लेक्शन नहीं शो करेगा। जैसे जैसे ये मैग्नेट है, ये नॉर्थ पोल साउथ पोल, हमें पता है कि अगर हम किसी दूसरे मैग्नेट को यहां पे ले आए, ये नॉर्थ पोल है ये साउथ पोल है, तो इनके बीच में तुरंत रिपल्सन होने लगेगा। क्या होने लगेगा, रिपल्सन होने लगेगा। या अगर कोई दूसरा मैग्नेट लाए, यहां साउथ पोल होता तो इनके बीच क्या होने लगता, अट्रैक्शन होने लगता। क्या होने लगता, अट्रैक्शन होने लगता। लेकिन अगर फ्रीली मैग्नेट को हम ऐसे रख दिए हैं नॉर्थ पोल और साउथ पोल को, और कोई फोर्स इस पे नहीं लगा रहे हैं, भाई एक्सटर्नली तो हमें लगाना ही नहीं है, तो हम ये देखेंगे कि इसमें कोई डिफ्लेक्शन नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा, क्योंकि भाई इसके ऊपर कोई फोर्स लग ही नहीं रहा है। इसके बगल में अगर कोई लाके हम प्लास्टिक रख दें, क्या रख दें, प्लास्टिक रख दें, तो भी इस पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ये ऐसे ही एज इट इज रखा रहेगा। लेकिन अगर इसके बगल में हम कोई दूसरा मैग्नेट लाके रखेंगे तो इस पे कोई ना कोई फोर्स लगेगा। तो यही उन्होंने सोचा कि भाई यहां पे तो कोई और चीज है नहीं, लेकिन जैसे ही हम करंट फ्लो करा रहे हैं, चार्ज फ्लो कर रहे हैं, वैसे ही क्या हो रहा है, यह डिफ्लेक्शन शो कर रहा है। और जैसे ही फिर से स्विच ऑफ किया, डिफ्लेक्शन फिर से अपनी इनिशियल पोजीशन पे आ गया। वो भाई जो डिफ्लेक्शन हुआ था वो फिर से कैसे हो गया, सीधा हो गया जब स्विच ऑफ कर दिए। तो ये उन्हें क्लिक किया और इस तरीके से उन्होंने मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट के बारे में बताया कि मूविंग चार्ज के कारण, इलेक्ट्रिसिटी के कारण क्या होती है, मैग्नेटिज्म प्रॉपर्टी भी होती है। तो उन्होंने बताया कि करंट कैरिंग कंडक्टर, करंट कैरिंग कंडक्टर का मतलब क्या है, ऐसा कंडक्टर जिसमें करंट फ्लो कर रहा हो। तो करंट कैरिंग कंडक्टर ऑल्सो बिहेव्स लाइक अ मैग्नेट। एक बात में, एक लाइन में अगर मैं बोलूं तो उन्होंने क्या बताया, उन्होंने बेसिकली बताया कि करंट कैरिंग कंडक्टर भी मैग्नेटिक प्रॉपर्टी शो करता है। तो आई होप ये वीडियो आपके लिए काफी हेल्पफुल रहेगी। अगले वीडियो में हम लोग फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड, राइट हैंड और डीसी मोटर की बात करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू।